बहुत प्रसन्न होती होगी और आप सबको भी आशीर्वाद देती होगी और आप भी इस गीता से लाभान्वित हो ही रहे हैं। एवरीबडी इज बेनिफिटिंग। तो चलिए हम हाथ जोड़कर आज का पूजा क्रम शुरू करें, उसके बाद गीता यज्ञ आगे बढ़ाएंगे। आज गुरुदेव जी नहीं है, प्रकाश जी को ही सारा जिम्मेदारी निभाना है। तो चलिए हाथ में जल ले लें। आप सब लोग भी मानसिक रूप से मेंटली, हमें रिक्वेस्ट हुआ है कि हिंदी आज ज़्यादा बोलें। प्रयास रहेगा कि हिंदी, क्योंकि कई व्यस्त लोग हैं जो अंग्रेजी पूरी नहीं समझते, फेसबुक पे ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते, तो दोनों को मिक्स एंड मैच करके हमें काम चलाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा, प्रयास रहेगा। तो आप बताना आज जब गीता होगा, अगर ठीक था तो फिर यही गतिविधि हम आगे बढ़ाएंगे। वी विल ट्राई टू स्पीक लेस इंग्लिश, मोर हिंदी टुडे। तो चलिए जल हाथ में ले लें। टेक सम वाटर एंड स्प्रिंकल इट ऑल ओवर यू। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थां गतो अपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। तो चलिए अपने दाएं हाथ में जल लीजिए। ये विनियोग करेंगे धरती माता का, गौ माता का, कि हम जहां पर स्थित हैं वहां पर स्थिर होकर बैठें। मे वी बी स्टेबलाइज्ड। ओम मे पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। अपने आसन के पास छोड़ दीजिए। अब दोबारा जल लीजिए और अपने आसपास डाल लीजिए। आप सब मानसिक रूप से कीजिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वां विष्णुना धृता त्वां च धारयामां देवी पवित्र कुरु च आसनम। ठीक है, अब 3 बार जल का आचमन करेंगे। 3 times वी विल ड्रिंक इट। ओम केशवाय नमः, पी लीजिए। ओम नारायणाय नमः, पी लीजिए। ओम माधवाय नमः, फिर पी लीजिए। और हाथ को धो लीजिए। ओम हस्त प्रक्षालयम विनियोगः, ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। अब हम अंग स्पर्श कर लेंगे अपने बॉडी पार्ट्स का। बाएं हाथ में जल लेंगे, दाएं हाथ की रिंग फिंगर तीसरी उंगली से अपना अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग में आस्यस्तु, मुख में। ओम नसर में प्राणरस्तु, नॉस्ट्रिल्स। ओम अक्षर में चक्षुरस्तु, आईज। ओम कर्णों में श्रोत्रमस्तु, ईयर्स। ओम बाहुर में बलमस्तु, हैंड्स। ओम ऊर्ध्वों में ओजमस्तु, नीज। ओम हृदय में शांतिरस्तु, हार्ट, पूरे शरीर। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तानि वा में सहसंतु, हरि ओम। ठीक है, शुद्धिकरण अब हो गया है। तो चलिए अब हम दीपक को हाथ लगा लें और इस प्रार्थना के साथ कि ये दीपक हमारे अंदर प्रज्वलित हो। मे दिस लाइट शाइन विद इन अस। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीप हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोऽस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम पुष्टिवर्धनम, संपदाम आत्म तत्व प्रबोधाय, दीप ज्योति नमोऽस्तुते। मम बुद्धि प्रकाशम च, दीप ज्योति नमोऽस्तुते। ठीक है, प्रकाश जी अगर धूप है या अगरबत्ती है तो अब वो जला दीजिए, वो भी भगवान को हम अर्पण कर दें। ओम भूर्भुवस्वः श्री कृष्ण धूपम घ्रापयामि, समर्पयामि। धूप दिखा दीजिए। ठीक है, और पुष्प अगर हैं तो कुछ पुष्प चढ़ा दीजिए, और माला तो है ही तो माला भी आप चढ़ाइए, कृष्ण जी को भी और पिताजी को भी। ओम मल्यादीनि सुगंधीनि, मल्लत्यादीनि वै प्रभो, मय्यहृतानि पुष्पाणि पूजार्थम परिगृह्यताम्। कृष्ण जी को भी।
ओम मल्यादीनि सुगंधीनि मल्यत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अति सुंदर, ठीक है। कुछ पुष्प भी हैं, कुछ फूल पुष्प हैं, तो यहाँ गीता महारानी पर कुछ 1-2 पुष्प रख देते हैं। लाइए, हाँ यहाँ रख दीजिए, खुद रख दीजिए, हाँ आप अर्पण कर दीजिए। ठीक है, हरि ओम। चंदन भी लगा दीजिए, श्री कृष्ण जी को अर्पणम कर दीजिए। ओम त्वां गंधर्वा श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहरम विलेपम सुरेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। हरि ओम। ओम। ठीक है, हो गया। तो चलिए, अभी हमने ये पूजा का क्रम समाप्त किया है। यही प्रतिदिन रहता है नियम। द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज एवरी डे। अभी हमारा शुद्धिकरण हो गया है। वी आर टोटली प्यूरिफाइड विद दिस प्योरिटी, विद दिस फीलिंग। लेट अस कंटिन्यू टू प्रे एंड बी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू डिवोटेड सोल्स। आप सब लोग जो दिव्य आत्माएं यहाँ पर हैं इस समय, आप सबका कल्याण हो। धन्यवाद। अब हम आगे आज के यज्ञ को बढ़ाते हैं 3 ओम के साथ। गणेशाय नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, भाग दौड़ से आके हम यहाँ शांत से अपना एकाग्रचित होके मन लगा के let us get focused. Whole day it was a busy day for everyone, even for me. So finally we are here. Let's have this present moment, जिसको बोलते हैं कि यहाँ हम अभी इस समय इसी में ध्यान लगाए, सब कुछ छोड़ के। जैसे जूता हम बाहर छोड़ के आते हैं, घर के भीतर नहीं लाते ना, तो वैसे सब जो मन में यहाँ बात वहाँ बात, ये वरी वो, ये सब छोड़ दो। सब प्रभु के चरणों में छोड़ के यहाँ बस उनके शरण में आ जाए
और वो जरूर हमको शांति और सब कुछ देंगे। सो माय लॉर्ड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सबको अभिनंदन है। प्रेम भरा हृदय से आत्मा से आत्मा जुड़ के सबके आत्म प्रणाम। Each one of you online, divine love, light, healing, bliss, prosperity. May we all get focused and come to this present moment. और प्रेजेंट मोमेंट के लिए वी विल डू चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रभु के चरण में ध्यान लगा के ओम अहमेवास्मेव आग्रे नान्यदयत सदसत परम पश्चादहं यदेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। एक श्लोकी रामायण। ओम आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं चैतधी रामायणम्। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। एक श्लोकी गीता। गीता जी के 18 नाम, 18 अध्याय 18 नाम। ओम गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भव अग्नि भय नाशिनी वेद त्रयी परानंता तत्व अर्थ ज्ञान मंजरी जय नरो निश्चल तत्व ज्ञान सिद्धि परम पदः। निश्चल तत्व ज्ञान हम सबको प्राप्त हो। ये आत्मा का ज्ञान हम सबको प्राप्त हो। यही विनती है, हे प्रभु हम सब के हृदय में आ बसो। कभी नहीं जाना, हम सबको अपने मन को अपने हृदय को मक्खन बनाना है। माखन जो बोलते, जो माखन चोर, वो तब भागते भागते आएंगे हमारे हृदय में माखन के लिए। अगर नम्रता ना आए, if we don't bring compassion like butter that so easily melts, if we don't have that, then we are far away from God. Hari Om Tat Sat। तो चलिए छोटा सा कीर्तन करें, उसके बाद गीता शुरू करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। श्री गणेश रक्ष मां।
शरवण भव शरवण भव शरवण भव पाहि मां कार्तिकेय 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 रक्ष मां जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती पाहि मां श्री सरस्वती श्री सरस्वती श्री सरस्वती रक्ष मां जय गुरु शिव गुरु हरि गुरु राम जगत गुरु परम गुरु सद्गुरु श्याम ओम आदि गुरु अद्वैत गुरु आनंद गुरु ओम चिद गुरु चिद घन गुरु चिन्मया गुरु ओम जगत गुरु ओम गुरु सच्चिदानंदा शंकराचार्य शिवानंदा ज्योतिर्मयानंदा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव 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 शिवाय नमः हर 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 नमः शिवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते रामचंद्राय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे आंजनेय 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 पाहि मां हनुमंत 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 रक्ष मां ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति पाहि मां ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्ष मां आदि शक्ति महाशक्ति पराशक्ति पाहि मां इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्ष मां गंगा रानी गंगा रानी गंगा रानी पाहि मां भागीरथी 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 रक्ष मां हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम ओम शांति 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 ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि. Adorations to the divine preceptor, who is the bliss of Brahman, the giver of supreme joy, the embodiment of pure consciousness, beyond the pairs of opposites, vast like the ether, infinite, eternal, beyond all modifications. To that divine Guru we offer our adorations. ओम श्री गुरुवे नमः. अपने अपने गुरुजन को याद कीजिए, उनके चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करके
उनको वंदन करके जय गुरुदेव, our humble साष्टांग pranams at the holy lotus feet of पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज of Miami, Florida. To our Param Gurudev पूज्य श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज of Divine Life Society, Rishikesh, India. To our Jagat Guru, our world teacher, Bhagwan Adi Shankaracharya Ji, and the entire lineage of Gurus, our humble Sashtang Pranams. May you continue to bless each and every aspirant so they can progress in spirituality and find peace and attain liberation in this very life. इसी जन्म में मुक्ति का द्वार खुल जाए प्रभु, ऐसे कृपा कीजिए. Our humble pranams to saints and sages of all religions. Om Shri Gurave Namaha. Hari Om. Hari Om Tatsat. So we'll start Chapter number 7. Chapter number 7, and I will read the summary. In the highlight of chapter 6 is verse 7. So recapping on chapter 6 that we completed. Chapter 6 हम complete किए थे कल. तो highlight सबसे गूढ़ श्लोक कौन है कि क्या है, इंग्लिश में है, फिर स्वामी जी हिंदी में बता सकते हैं. One who has conquered his self, lower self, जो हमारा जो निचला भाग का चक्र है, उसको जो काम, क्रोध, मद, लोभ और जो हमारे इंद्रियां इतना भागता रहता, क्या धरती के तरफ खाना, पानी और सेंसस को, उसको हम जीत लिए अगर तो, and has become peaceful और शांतमय हो गए हैं. Who remains balanced in cold and heat, जो धूप है ठंड है हम कंप्लेन नहीं करते कि ऐसे है ऐसे है ऐसे. Pleasure and pain, दुख या सुख कुछ भी हो. And honor and dishonor, कोई जूता पहरा दे, कोई घुसा मार दे, कोई चार बात बुरा बोल दे या कोई बखान कर दे, सब में समता रखना, कोई बात नहीं, चलो यही बुद्धि है उनका, तो ऐसे करके उनको क्षमा कर देना. तो his mind becomes centered on the supreme self. तो उनका जो एकाग्र चित्त जो हम बोलते हैं, जो चित्त है वो, जिसके मतलब उनका प्रभु में ही आत्मा से परमात्मा से जुड़ गए हैं, उसका मतलब ये होता है. यही गूढ़ ज्ञान है चैप्टर 6 का. और चैप्टर 7 का ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, द योगा ऑफ विजडम एंड रियलाइजेशन. तो क्या है, लॉर्ड कृष्णा हियर इन टीचर्स द मिस्टिक आर्ट ऑफ डेवलपिंग डिवोशन टू गॉड. कैसे हम भगवान के शरण में ऐसे रहे और भक्ति कैसे बढ़ाए भगवान के लिए. गॉड possesses a two-fold nature. Two-fold nature क्या है, दो प्रकृति का दो भाग, मैटर एंड स्पिरिट, जो हम देखते हैं और जो नहीं देखते हैं. आत्मा हमारा है और जो हम नहीं, जो देखते, ये सब कुछ दुनिया में दो तरफ के है, दो भाग का है. A devotee must develop the art of worshipping God through every part of his personality. क्या हमारे में अंदर जो है, क्या है रीजन, सब कुछ में क्या 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 इमोशन हमारा, कभी दुख कभी सुख, कभी खुशी कभी गम, सब कुछ होता रहता ना, गुस्सा कभी आता कभी क्या वो, और विल एंड एक्शन कि हम क्या चाहते हैं और क्या करते हैं. तो इसमें थोड़ा सा हिंदी मैंने किया, स्वामी जी और बता सकते हैं. आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर 7 में. ठीक है, तो चलिए भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए शिव सहाय जी के लिए सब हम प्रतिदिन एकत्रित होते हैं. आज हम 7वें अध्याय का 14वां श्लोक का अध्ययन करते हैं. पहले देवी यशाम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते. So shloka number 14. My wondrous Maya, consisting of the 3 gunas, is extremely difficult to cross over. Maya,
जीतना बहुत कठिन है। However, they who surrender to me, शरणागत हो जाते प्रभु को, are able to cross over it and become free from the power of illusion. माया से पार भगवान की शरण लेके। तो भगवान बताते हैं क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणी मेरी माया बहुत दुस्तर है। देखो एक भजन भी है, मानस भजरे गुरु चरणन दुस्तर भवसागर तरणम। कठिन है ये, एकदम मुक्ति पा लेना अपने आप लड्डू की तरह हमारे हाथ में नहीं आएगा। हमें मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, इंद्रियों से परे हटना पड़ेगा। क्यों? तो इसीलिए इसमें भगवान बता रहे हैं कि मेरी ये माया क्या है? माया मतलब इल्यूजन, जो दिखता है लेकिन है नहीं। दिखता तो है लेकिन अंदर कुछ नहीं है। ये शरीर दिखता तो है लेकिन हमारे बस में नहीं है, बढ़ता 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 खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ये इसको माया बोला जाता है, और माया के पति को बोला जाता है माधव। गोविंद माधव मतलब माया का पति माधव। तो भगवान कृष्ण को भी माधव बोलते हैं। तो ये माया के 3 गुण हैं, त्रिगुणमयी माया। त्रिगुण का मतलब कि 3 गुणा सत्व रजस तमस। देयर आर 3 गुणस सत्व रजस तमस थ्रू विच माया ऑपरेट्स। तो ये बहुत दुस्तर है, क्रॉसिंग इट इज नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, अर्थात प्रयत्न करना पड़ेगा। उद्धरेत आत्मात्मनात्मानम, जो हमने पिछले कल हमने ध्यान किया था कि अपनी ऊंची आत्मा से अपने अहम को, बुद्धि को, सबको नियंत्रित करें। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, जय श्री कृष्णा, राम राम। हमारा यहाँ पे तो गुड मॉर्निंग नहीं होता था जयराम जी की, है ना, ऐसे ही होता था। भारत में राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, ये सांस में है। मीनिंग इट्स इन द डीएनए ऑफ इंडिया। हमारे भारत के संस्कार में जय श्री राम सीताराम, राम राम, जयराम जी की। और नमस्ते कब से चली आ रही थी? अभी कोविड आया तो यहाँ पर भी हम नमस्ते करने लग गए। बुश वगैरह बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स एक दूसरे को, क्योंकि कंटेमिनेशन होता था, हाथ से जर्म्स पीछे रहो। तो ये कल हम इन विषयों को पकड़ेंगे। 13 दिन की ये हम क्यों करते हैं, हमारी विधि सनातन धर्म की। वाई डू वी डू 13-day रिचुअल्स, इसके पीछे क्या कारण है? द यंगर जनरेशन विल ऑल्सो एंजॉय एंड दे विल लर्न समथिंग। आफ्टर ऑल ये केवल हमारा धर्म के पीछे, हर चीज के पीछे एक गूढ़ उत्तर रहता है। देयर इज अ डीप रीजनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। लेकिन कईयों को उसका कारण समझाना आता है, कईयों को नहीं आता, बस इतना ही फर्क है। लेकिन कारण तो है, हम भी हैं और प्रभु भी हैं। इसको समझने के लिए तो भगवान बताते हैं, किंतु जो मुझको निरंतर भजते हैं, दोज हु आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ मी। भजते मतलब कि केवल नाम ही नहीं लेते रहते, काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या? मुंह में, हाथ में काम, मुख में राम। काम भी करो, भगवान का नाम भी लो, साथ साथ वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। दे आर द वंस हु कैन ट्रांसेंड द माया। अर्थात ये नामुमकिन नहीं है। जो भक्त मेरे समर्पण कर देते हैं, मीनिंग दे सरेंडर टू मी, अर्थात संसार से तर जाते हैं। दे आर द वंस हु विल क्रॉस इट ओवर। श्लोक का नंबर 16, 16 नंबर श्लोक। O best of Bharatas, there are 4 types of virtuous men who worship me. 4 प्रकार के लोग उनको, भगवान को भजते हैं। अर्थ, the distressed, जिज्ञासु, seekers of knowledge, अर्थार्थी, desirers of wealth, and ज्ञानी, the enlightened. तो प्रभु बताते हैं, हे भरतवंशियों मेरे श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, जो अच्छे काम करते हैं, मीनिंग जो स्पिरिचुअल हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, वही तो उत्तम काम करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अच्छा अच्छा कार्य करेंगे। तो वो 4 तरीके के मेरे भक्त हैं, भगवान बताते हैं। एक तो अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 तरीके के। तो ऐसे 4 प्रकार के भक्त मुझको प्रिय हैं। आगे बताएंगे, इनमें से ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है।
अर्थार्थी मतलब जो भगवान का पैसा के लिए प्रार्थना करते हैं, मुरली वाले नंदलाल मेरी लॉटरी निकाल, यही उनका ध्यान रहता है कि मेरा बहुत बड़ा घर मिल जाए, पैसा आ जाए, ये आ जाए और वैभव मिले। तो अर्थार्थी, अर्थ मतलब अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें हम सबको चाहिए इस धरती पे। दूसरा है आर्त, वैसे तो कभी भगवान का ध्यान नहीं आता, लेकिन अब पेट में दर्द हो गया या कोई बीमारी आ गया, कोई कष्ट आ गया, सब जगह से धक्का खा के भगवान पे पहुंचे कि भगवान अब हमारी मदद करो, हेल्प मी आउट गॉड, आई एम इन ट्रबल। अदरवाइज गॉड वाज आउट ऑफ द थॉट, लेकिन एटलीस्ट ही केम नाउ। तो भगवान भी समझते हैं, ही सेज नो प्रॉब्लम, यू आर एटलीस्ट कमिंग टू मी, बेटर देन नॉट कमिंग, उससे अच्छा है कि जो आते ही नहीं। तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब इंक्विजिटिव, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, दे सिंपली वांट टू नो मोर अबाउट गॉड। और चौथे ज्ञानी, ज्ञानी मतलब एनलाइटेंड पीपल, या जो मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं या मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, दोज हु आर आइदर एनलाइटेंड और हु आर ऑन द वे टू एनलाइटनमेंट। तो अभी श्लोका नंबर पढ़ेंगे हम 26। O Arjun, I know all beings from the past, the present and the future, but no one knows me. हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। प्रभु बोलते हैं कि तुम पीछे क्या थे, अब क्या हो, आगे क्या होगे, 3D विजन से मुझको सब दिखता है, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा अन्नदाता हूँ, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है। परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। बट एनीबडी हु इज नॉट डिवोटेड और हु इज डज नॉट हैव फेथ, वो मुझे नहीं जान पाएगा, क्योंकि मेरी माया को पार करना इतना आसान नहीं है, मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, श्लोका नंबर 29। Those who take refuge in me, striving for the cessation of decay and death, they know Brahman fully, have a complete knowledge of the self and all secrets of karma action. हरि ओम। हरिओम। तो प्रभु यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, भगवान कृष्ण यही गूढ़ ज्ञान हमको दे रहे हैं। गॉड इज गिविंग अस दिस डिवाइन नॉलेज थ्रू डायरेक्टली हिमसेल्फ। तो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, सो गॉड इज सेइंग those aspirants who come to me with a pure heart, जो शुद्ध हृदय से मेरे पास आते हैं। और जरा मतलब ओल्ड एज, जरा मतलब जरा व्याधि, जब हमारा शरीर झुरझुराने लगता है, हाथ में लाठी आ जाती है, दांत हिलने लगते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, कान सुनता कम है, तो ये धीरे धीरे ये लक्षण है भगवान के कि उस समय भी अगर हम संसार में फंसे हुए हैं तो हम मूर्खता कर रहे हैं ना। भगवान हमको बार बार वार्निंग साइंस भेज रहे हैं। जैसे बोलते हैं थंडरस्टॉर्म आ रहा है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है, तो हम बोलेंगे छाता लेके जाओ, नहीं मैं ठीक हूं, तो फिर रास्ते में फंसोगे, कष्ट आएगा। ऐसे ही भगवान बताते हैं कि हमने तुम्हें बताया कि अब तुम्हें दिखना कम हुआ, अब सुनना कम हुआ, अब उस मार्ग की तैयारी करो। पहले तो वानप्रस्थ हो जाया करता था, लोग वन में जाते थे, मतलब वन को प्रस्थ करो, मतलब 25, 50, 50 के बाद 50 से 75 वानप्रस्थ, सोशल सर्विस एक्टिविटी वन में जाके, 75 से 100 तक संन्यास रहता था। लेकिन आजकल हम सब कुछ समय के साथ साथ सब बदलता है, तो हम अब वानप्रस्थ नहीं जाते, तो घर में रहकर ही वन का सा वातावरण बनाकर अगरबत्ती जलाकर भगवान का ध्यान करें। थिंक ऑफ गॉड, थिंक ऑफ कमिटमेंट्स टू गॉड। तो वो कहते हैं वो और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, विच मीन्स क्योंकि आखिरी सांस हमको सबको जाना है, कब किसको जाना पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो देयरफॉर गॉड सेज, उसके लिए दे प्रैक्टिस, वो यत्न करते हैं, अपना जप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता सुनते हैं, ध्यान करते हैं, इस तरीके से प्रयत्न करते हैं। दे ऑल ट्राई। वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। दो सोल्स जिनके अंदर श्रद्धा और भक्ति है, यही भगवान बता रहे हैं ना कि अगर श्रद्धा और भक्ति नहीं है, हम कितने ही पढ़ लिख जाएं, कितने ही बड़े बड़े घरों में रहें, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु पर यहीं रह जाएगा। टूटी हुई सुई
भी नहीं साथ जाती, उसकी कुछ भी नहीं साथ जाता, अपने शरीर भी नहीं साथ जाता, वो भी अंत में यहीं छूट जाता है, तो क्या साथ जाएगा? जो आपने कमाया, क्या कमाया? भगवान का नाम, अच्छे कर्म, कल्याण, जो जो आपने किया वो सब। तो इसके साथ ही हम ये ज्ञान विज्ञान योग है, चैप्टर नंबर 7। ज्ञान मतलब बुद्धि, जिससे हम भगवान को प्राप्त करें। विज्ञान मतलब उसका अनुभव। अनुभव समझना बहुत आवश्यक है। भूख लगी और भोजन नहीं मिला, तो आपको पता है कि भोजन का पिक्चर सब अच्छा है, उसमें रसगुल्ला बना है, रोटी है, सब कुछ है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें हैं, लेकिन आपका पेट थोड़ा ही भर सकती है वो पिक्चर, है ना? खाना पड़ेगा कुछ, उससे तो अच्छी 2 सूखी रोटी मिल जाए अचार के साथ, काम हो जाएगा। लेकिन इस इतना 50 चीजें, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड थ्योरी। मतलब ज्ञान, बड़े बड़े पंडित बहुत बड़ा बड़ा श्लोक सुनाते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ नहीं उतरता। तो ये यही गड़बड़ होता है कि जब तक हम अपने जीवन में वो नहीं उतारेंगे तो तब तक विज्ञान नहीं होगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। पहले ज्ञान लो, उसके बाद उसको अनुभव में भी लेके आओ। राम 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 राम, उसके बाद राम राम मतलब आंख से आंसू बहना चाहिए, केवल तोते की तरह नहीं बोलना राम 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 राम। मतलब जब तक भावना नहीं है, भावना मतलब उसके अंदर भाव आ जाए, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, भूल जाओ संसार क्या है। That is called real. तो this is the chapter. अब हम अगले अध्याय में घुसते हैं, उसका नाम है चैप्टर अध्याय नंबर 8, 8th चैप्टर, क्योंकि हमको 18 चैप्टर करने हैं। हाथ जोड़ें। ओम तत्सदति श्रीमद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नामो 7मो अध्यायः संपूर्णम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो चलिए 8वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो स्वामी जी अभी अंग्रेजी में पढ़ेंगी, उसके बाद हम इसका हिंदी में मतलब भी समझाएंगे। हरि ओम तत्सत। अक्षर ब्रह्म योगः, the yoga of imperishable Brahman. This chapter presents the philosophical insight by which a devotee may focus all his attention towards the intensification of samskaras. Samskaras are impressions that will help him to remember God even at the time of death. ये तो स्टोरी आज बताना पड़ेगा। तो बहुत कि क्या याद आता लोगों को मरने के समय, वो सुन लोगे तो if God becomes the ruling thought of his mind at the time of death, he will not be born again. इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। अति सुंदर। तो श्लोका नंबर हम शुरू करते हैं, श्लोका नंबर 6 से। अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर, क्षर का मतलब जो नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? शरीर नष्ट हो जाता है, होता है कि नहीं? शरीर तो नष्ट हो जाता है। अभी हम राखी सरवाते हैं तो शरीर नहीं है, लेकिन उसका राख है, वो भी फिर पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, अर्थ वाटर फायर एयर इधर मिल जाता है। तो नष्ट कुछ नहीं हुआ, केवल दिखता नहीं है। और अक्षर क्या है? जो नष्ट नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नष्ट नहीं हो सकता। जल उसको गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, इत्यादि। ये पांचों तत्व जो हैं शरीर के, ये कुछ काम नहीं करते हैं अक्षर पे। अक्षर मतलब आत्मा, आपकी जो आत्मा है। ब्रह्म मतलब वो ब्रह्मांडीय शक्ति जिसमें सभी देवी देवता समाये हुए हैं। ऑल द एंटायर गॉड्स, गॉडेसेस, whatever your perception is, सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं, उसी प्रभु के। तो अक्षर ब्रह्म योग। तो जब आप उससे जुड़ जाते हैं, उस शक्ति से जुड़ जाते हैं, उस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो अभी हम 6ठा श्लोक पहले पढ़ें, 6th श्लोका। Whatever being a person thinks of at the moment, अच्छा से समझना इसको। Whatever being a person thinks of at the moment of death, O son of Kunti, overpowered by the thought thereof, that being does he attains. हे कुंती पुत्र अर्जुन,
यह मनुष्य अर्थात आप और हम मनुष्य अंत काल में, हम सबका अंत काल आएगा, सहाय जी का भी आ गया और बहुत सुखी सुखद रूप से गए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, लेकिन सबको तो ऐसा नहीं आता, सुनते हुए अपना जैसे उनका नसीब रहा। तो यही भगवान बताते हैं, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, जिस भी भाव का मतलब वॉट एवर थॉट दैट कम्स टू योर माइंड, जो भी आपके उस समय अंत में ध्यान में आ गया वही आपको भुगतना पड़ेगा, वही आपका प्रारब्ध बनता है कर्म की गति से। दैट इज योर नेक्स्ट एम्बॉडीमेंट, अगला जन्म आपको उस ध्यान की वजह से प्राप्त होता है, क्योंकि वे सदा उसी भाव से भावित रहता है। अब भावना क्या है? जिसको 3 पत्ती का शौक है वो कहीं पर भी जाएगा, 3 पत्ती वाले ढूंढेगा, कहाँ पे हम करें। पीजी वाले 3 पत्ती नहीं Okay, समझते हैं। somebody who likes to play cards, he will always go find where cards is. Somebody who likes Nagona will find his friends who like that kind of thing, and then somebody who likes intoxication will try to find. और ऐसे ही सत्संगी, जिसको सत्संग भजन अच्छा लगता है, सबसे पहले पूछेगा मंदिर कहाँ है, यहाँ पर कौन अच्छे हैं, हम कैसे सत्संग शुरू करेंगे। मीनिंग योर हैबिट्स विल नॉट चेंज। जो आपका स्वरूप हो जाता है वो आपका स्वतः ही हृदय में स्थित हो जाता है। वही स्वामी जी बोलते थे, ये छोटा बता दो। हाँ आप बताइए, लेकिन पहले उससे पहले छोटा करके बताना, क्योंकि बहुत कुछ करना है। तो वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। भावना, हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, ही कैन रीड योर थॉट्स। तो उस हिसाब से अब वो स्वामी जी बोलना चाहते हैं। I enjoy this story। हम सबको ये ध्यान लगा देगा कि कहाँ हमको कैसे क्या करना है। तो एक व्यापारी था, हिंदी में बोलूंगी कोशिश करके पूरा। एक व्यापारी था, तो वो अपने 3 बच्चे थे, तीनों के, एक के राम, एक के कृष्ण, एक के नारायण नाम रखे, कुछ भी भगवान के नाम ऐसे रखे। तो क्यों? वो चालाक था। ये ऐसे चालाक था कि ध्यान तो पैसा में था, बिजनेस में था, बिजी बिजी बिजी, बिजनेस बिजनेस, हाय हाय हाय। लेकिन क्या बोले, तीनों बच्चों को ज्ञान था कि अंत समय में अगर कुछ भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के पास सीधे जाएंगे। तो हम भगवान से धोखा नहीं कर सकते हैं। वी कैन चीट गॉड, राइट? जिंदगी भर प्रैक्टिस किया नहीं और अंत में बोलो कि भगवान के नाम आ जाए। तो बोले 3 बच्चों को नाम रख दो भगवान का, तो अंत समय में उन्हीं का याद आएगा, तो वही नाम बुलाऊंगा या तो भगवान के पास। तो बोले जब अंत समय आया, ऑन द बेड, डेथ बेड, तो बोले राम राम कहाँ है? तो बोले जी पिताजी, कुछ चाहिए बताओ, हम यहाँ है। तो क्या बताना है? अच्छा। तो बोले कृष्ण जी पिताजी, मैं भी यहाँ हूँ, क्या है, कुछ बताना है या कुछ चाहिए, बताओ बताओ। तो चुप हो गया। फिर बोले नारायण जी पिताजी, क्या चाहिए बताइए। तो बोले बुद्धू, सब यहाँ हो तो दुकान पे कौन है? ठीक, तो ध्यान कहाँ गया और पकड़े गए। तो चालाकी चला तो नहीं चला ना, सच्चे हृदय से। इसीलिए हम बताते हैं रात दिन मुख में राम नाम, हाथ में काम, बस जप जप जप, तब ही उस समय वो याद आएंगे। ये मोह माया में रहोगे तब कहाँ याद आएगा, वो तो मोह माया याद आएगा। तो ऐसे ही, इसीलिए ठीक है। तो चलिए श्लोक का नंबर 7 पे हम बढ़ें। समय का अपना परिधि है। श्लोक का नंबर 7 के 8 No, 7. We just finished 7. Chapter 8, shloka number 7. Okay, sorry. Chapter 8. I thought you said chapter 7. Sorry. Shloka number 7. Chapter 8, shloka number 7. So, somebody ne padna 8 ka? You already read Yoga, the yoga of imperishable Brahman. Yeah, you just read okay. it. Shloka number 8. 8 na? श्लोका नंबर 7। इसलिए Therefore remember me at all times and fight
that means fight and perform your duty with your mind and intellect, surrender to me, you will attain me without a doubt. तो प्रभु यहाँ बताते हैं, इसलिए हे अर्जुन, अर्थात अभी जो हमने सुना कि हम हृदय से, जब तक आप हृदय में भगवान को नहीं बिठाएंगे तब तक दुकान ही याद आएगी, तीन पत्ती ही याद आएगी, अपना मित्र ही याद आएंगे। लेकिन भगवान अगर बैठ गए तो उस समय भगवान का ध्यान आएगा। तो वो कैसे आएगा? जो कुछ आपने किया है, वॉट एवर यू हैव डन, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आपका स्वभाव जब वैसा हो जाता है तो तभी आपको वो काम में आता है। तो भगवान बताते हैं, इसीलिए हे अर्जुन, देयरफॉर ओ अर्जुना, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। Therefore, O Arjuna, at all times do your duty and also remember me. मुझको भी याद करो, काम भी करो। हाथ में काम, मुंह में राम। अपना कर्म नहीं छोड़ना है। ये नहीं बोल सकते कि अब हमें कुछ करना नहीं है। जो जो धर्म है ये कर्म भूमि है, कर्म करना ही है। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर, दिस वे, जब आपने अपना शरणागति, इसको बोलते हैं शरणागत होकर भगवान को ही अपना समझकर उनको अर्पण कर दो। क्या? अपना मन और बुद्धि, क्योंकि मन ही तो चंचल है, यही तो भागता है सब जगह, इधर उधर उधर भागता है। तो उसको कहो तुम्हारा ड्यूटी है भगवान का ध्यान रखो, उसको काम दे दो, तो अब वो काम करेगा। वो जब खाली है तो उबासी मारेगा, इधर उधर घूमेगा, किसी का चुगली करेगा, बेकार काम में फंसेगा। मन है ना, तो उसको आपको पकड़ के, कान पकड़ के बिठाना पड़ेगा कि अभी हम 30 मिनट के लिए ध्यान करने लगे हैं और कहीं ध्यान नहीं करना। ऐसे सीखेगा धीरे धीरे। तो मन और बुद्धि, बुद्धि उसको नियंत्रित करती है। तो इससे युक्त होकर तो निस्संदेह मुझको प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। देयर इज नो डाउट, आई एम टेलिंग यू, भगवान खुद बता रहे हैं। तो इसमें कुछ कष्ट नहीं आएगा। तो यही तुम करते रहो, यही अक्षर ब्रह्म का योग है। अब श्लोक नंबर 12 पे हम आगे बढ़ते हैं। 12 और 13 इकट्ठे रहते हैं, तो यू रीड बोथ ऑफ देम टुगेदर। 12. Having restrained all the senses, drawing the mind into the heart, and keeping the pranas centered at the space between the eyebrows, steady in the practice of yogic concentration, uttering the one syllabled Om, that denotes Brahman, thinking of me, the yogi who departs from the body attains the supreme goal. तो यहाँ भगवान आपको बहुत ही उत्तम तरीके से मरने का एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। जैसे आप स्कूल में नहीं, आपके फायर ड्रिल होता है, काम पे भी होता है ना फायर ड्रिल। अभी भी पूरे कंट्री में हुआ था, अभी 911 का वो कॉल आया था आपके फोन्स पे। ऐसे ही ये भगवान कह रहे हैं पहले ही सीख लो शव आसन। हमारे योग आसन में एक आसन रहता है शव आसन, जानते हैं? जिसको योग आता है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ शव आसना। मतलब शरीर को शव, शव मीन्स डेड बॉडी, शरीर को ऐसे शव की तरह बना लो कि जैसे हम मृत हैं। प्रैक्टिस करो कि प्राण ऊपर चला गया। तो भगवान यहाँ बताते हैं सब इंद्रियों को रोककर, अर्थात आंख बाहर देखेगी, कान बाहर से सुनेगा, जिब्बा बाहर से चखेगी, नाक बाहर से सूंघेगा और त्वचा बाहर से महसूस करेगी। यही तो 5 इंद्रियां हैं। आउटसाइड ऑफ दीज 5 सेंसेस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो देयरफॉर गॉड इज सेइंग इनको रोको, रोको अर्थात इनको दमन करो। जैसे कछुआ करता है, कछुआ क्या करता है, यूं करके घूम रहा है, तो उसके बाद जैसे ही कोई खतरा देखता है एकदम सब अंदर से कोड़ लेता है। हैव यू सीन अ टर्टल? तो उसके बाद एकदम ऐसे लगता है जैसे पत्थर ही है, पत्थरों में पड़ा होगा, आपको पता नहीं चलेगा टर्टल कौन सा है। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ स्टोन। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं जैसे ही आप ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ आपकी इंद्रियां घोड़े की तरह इधर उधर भागे, आप भी उस कछुए की तरह अंदर घुस जाओ, आंख बंद करके इसको इग्नोर करो ये सब जो चल रहा है। क्योंकि क्या कल हमने बताया था, विष युक्त लड्डू, दीज आर ब्यूटीफुल डिजर्ट्स फिल्ड विद पॉइजन इंजेक्शंस। तो ये ले लेके आपको दुखी करेंगे और कभी डायबिटीज होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, फिर हम ज्यादा दवाई खाएंगे, कम खाएंगे, ये सब ही चलेगा, कष्ट आएगा।
तो भगवान कहते हैं रोककर मन को स्थिर करके, मन को हृदय में। सो वी आर ऑल्सो सेइंग ये कौन कर पाएगा? जो पहले प्रैक्टिस करेगा। अगर पहले प्रैक्टिस नहीं है उस समय कहां ध्यान आएगा? उस समय तो आपको छोटे बच्चे, मेरी जायदाद, मैंने ये तो नहीं किया, वो नहीं किया, काश ऐसा होता, काश ये कर लेता, ऐसा थॉट आएगा अगर आप पूरी तरह से तृप्त नहीं है तो। लेकिन अगर अभी से ही आपने वो सब प्लानिंग करके उसको शांत कर दिया है, उस समय क्या होना चाहिए? मरते समय हम सबको भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जैसे ये शेर सहाय जी के लिए हुआ। ये तो बहुत भाग्यशाली हैं, वरना नॉर्मली लोग जोर जोर से रोते हैं, उसकी आत्मा को और दुखी कर देते हैं, बेचारे वैसे ही जा रहे हैं, अब उनको और हम खींचते हैं वापस कि नहीं जाओ, और कष्टदायक हो जाता है उनका यात्रा। अभी प्लेन उड़ रहा है, उनको भेज दिया और एयर होस्टेस से वापस खींच रहे हैं उस आत्मा को, तो दैट इज नॉट गुड। स्क्रिप्चर्स ऑल्सो टेल यू। इसीलिए देखो ये सब ये हमारे ग्रंथ हैं, इसके पीछे बहुत गूढ़ स्थिति है कि अपने हृदय में आप जाइए, गो विद इन योर हार्ट, एंड देन अपने मन को, इंद्रियों को, सबको रोककर फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित कर लीजिए। इसीलिए आप सब भी बिंदी यहाँ लगाते हैं, हम साधु संत लोग भी हम ये टीका लगाते हैं कि यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में जब ध्यान करते हैं, मन के 3 स्थान हैं, कभी वो मन यहाँ पर आ जाता है मन में, कभी हृदय में, और कभी मस्तक पर। इस तरीके से आप उसको धारण कर लीजिए अपने भ्रुकुटी के बीच में, इन बिटवीन योर आईब्रोज, और ध्यान कीजिए ओम का। ओम 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 मतलब कि आप भगवान से उस समय जुड़ गए। तो उस समय सबको भूल जाइए, बच्चों को भूल जाओ, पति पत्नी, घर, ये वह, क्योंकि अब आप एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जा रहे हैं और वो बहुत सुखद यात्रा है। दूसरी बात, ऐसे कई जन्म आपके हो चुके हैं, ये कोई पहला जन्म नहीं है। यू हैव ऑल कम थ्रू दिस साइकिल मेनी 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 टाइम्स। बहुत बार आपने रेपिटेशन किया है, तभी तो छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता लेकिन माँ का दूध पीना जानता है, चूसना जानता है, सर्वाइवल जानता है। क्यों? क्योंकि हर बार ही करना पड़ा है उसको। छोटा पंछी भी उड़ना जानता है जिसके पक्षी के पंख हैं। तो इस तरीके से ये भगवान बताते हैं कि तुम अंदर चले जाओ और ओम का ध्यान करो। वो कौन कर पाएगा? ओनली हु हैज डन इट, इजंट इट सो? इफ यू हैवंट स्टडीड ऑल ईयर लॉन्ग, कैसे पढ़ाई, एग्जाम में कैसे पास करोगे? परीक्षा सारी उम्र तो गुल्ली डंडा खेलते रहे, वीडियो गेम्स खेलते रहे, अब एग्जाम आ गया तो अब भय लगता है, डर लगता है, कैसे करेंगे, पास कैसे? तो यही बात है, जिसने सारी उम्र भगवान का ध्यान नहीं किया उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी है? मृत्यु की परीक्षा। इससे बड़ी और कोई परीक्षा नहीं, क्योंकि सब कुछ तो छोड़ के जाना है। लेकिन अगर शुरू में ही हमने अट्रैक्शन को इतना जोर से पकड़ के रखा है, ध्यान नहीं किया, ये बहुत गूढ़ श्लोक है, इसीलिए 2 श्लोक इकट्ठे आते हैं। तो ओम का जब ध्यान करेंगे तो वो अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करते हैं। भगवान ओम ही भगवान है, ओम ही ब्रह्म है, उसके अंदर ही सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप, कारण शरीर और तुरिया सब कुछ आ जाता है। Everything is included in Om, physical, astral, causal and Turiya, all 4 states। और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। तो निर्गुण ब्रह्म तो निर्गुण है, लेकिन आप यदि कृष्ण को अच्छा समझते हैं, राम को अच्छा समझते हैं, आपके इष्ट हनुमान हैं, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं का ध्यान कीजिए, उन्हीं का ओम के साथ साथ उनका ध्यान कीजिए और जाइए। आपके गुरु भी आपको लेने आएंगे और ये बहुत सुखद यात्रा होता है। मृत्यु, जो भक्त लोग हैं उनको मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ डेथ इफ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड यू हैव डन गुड थिंग्स, तब भय नहीं रहता। तो फिर वो शरीर को त्याग जाता है और वो पुरुष फिर परम गति को प्राप्त होता है। परम गति मीन्स ही गोज टू हायर हेवंस, ऊंची ऊंची स्थिति में। और अगर बहुत ऊंचा है तो मुक्त हो जाता है, देन ही गेट्स लिबरेटेड, ही डजंट हैव टू, उसको वापस जीवन मृत्यु के चक्र में फंसने की आवश्यकता नहीं होती। ही डजंट हैव टू डू दैट एनीमोर। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है, ये हमारे लिए फायर ड्रिल है, प्रैक्टिस है कि हम जब घंटी बजे हम कर पाएंगे कि नहीं, और उसका हम अभी से ही अभ्यास करें। क्यों नहीं करें? एक दिन तो आएगा, और रोज ही करते हैं। रोज आप सोते हो बट अनकॉन्शियसली होता है, isn't it? जब आप सोते हो क्या फर्क है? हम मृत के समान ही तो हैं। वी आर ऑलमोस्ट डेड, एवरी नाइट वी डाई बट वी वेक अप इन द सेम बॉडी। हमारे प्राण चल रहे होते हैं, हृदय चल रहा होता है, लेकिन सेंसेस काम नहीं करती और कुछ शांत है तो उसी शरीर में। मृत्यु क्या है कि आप केवल उस शरीर में नहीं आए, यात्रा करते हुए दूसरे शरीर में चले गए।
ये हमारा धर्म बहुत सिंपली तरीके से आपको समझाता है कि इस बात के लिए आप रो नहीं। ज्यादा दुख उनको होता है जो पीछे छूटते हैं, पीछे उनके लिए, जिसका आगे का यात्रा है वो तो सुखी है। शिव सहाय जी तो अपना काम करके चले गए, आपको ब्लेस कर रहे हैं, उनका तो काम हो गया और आप विधि से कर रहे हैं, तो इट इज सोने पे सुहागा है, बहुत ही सुंदर है। अपना डिपॉजिट भी है और इधर से और भी पुण्य मिल रहा है, तो वो आप ही को वापस करते हैं। ठीक है, तो ये समझना आवश्यक है। श्लोका नंबर बस ये ठीक है, एक और श्लोक कर लेते हैं इसका। तो श्लोका नंबर 27, और फिर ये The yogi who knows these two paths is never deluded. O Partha, therefore, O Arjuna, become firmly established in yoga at all times. तो ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, जिसको हम अक्षर ब्रह्म योग बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं, इस प्रकार इन दो मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। दो मार्ग कौन से हैं? मरने के दो मार्ग हैं। एक तो मार्ग है जो योगियों के लिए है, जिसने पूरा उम्र केवल भगवान का ध्यान किया है। अदरवाइज द सिस्टम विल नॉट वर्क, बिकॉज एवरीबडी इज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू देयर क्लास। इस धरती पर भी यही होता है, जो पढ़े लिख जाते हैं अच्छा सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो नहीं, जिनका कर्म नहीं है, वो बेचारे धक्का खाते हैं या होमलेस भी रहते हैं, कष्ट झेलते हैं। ऐसे ही मृत्यु के समय भी भगवान बताते हैं दैट व्हाट हैपेंस इज देयर आर टू पैथ्स। एक है जिन्होंने सारी उम्र भगवान का ध्यान किया, भजन किया, कीर्तन किया, जप किया, अपने आप को समर्पण किया, वॉलंटियर किया, निष्काम सेवा किया, तो वो लोग मुक्त अवस्था में उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। उत्तर मीन्स नॉर्थ, सो दे गो थ्रू द नॉर्दर्न पैथ, और उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, दे डोंट कम बैक। बट दूसरे जो हैं दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं और उनका पुनर्जन्म होता है, लेकिन अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं, दे हैव डन गुड थिंग्स, दे वर स्पिरिचुअल पीपल बट दे वर ऑल्सो वर्ल्डली पीपल। संसार को उनको बहुत अच्छा लगता था, सेंसेस छूटती नहीं थी, और ये भी था सत्संग भी अटेंड करते थे, अच्छा काम मिक्स थे। तो इस तरीके से वो लोग पितृलोक को जाते हैं। पितृ अभी पितृ वो चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है अभी 15-14 तारीख तक। इट विल कंटिन्यू गिविंग टू अवर 3 generations, 3 जनरेशन तक पितृ पक्ष चलता है, 14 तारीख तक, और 15 से फिर नवरात्रि शुरू हो जाता है। तो ये पितृ पक्ष का मतलब वी आर गिविंग आवरसेल्व्स टू अवर फोरफादर्स, एंड उनका हम कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। ये उसका अर्थ है मुख्य। तो भगवान ऐसा ही हमको शक्ति दे कि हम इस मार्ग पर शुद्धता से चलें और पितरों का ध्यान करें। तो ये दो मार्ग हो गए, एक है मुक्ति का मार्ग, दूसरा है पितृ का मार्ग। लेकिन वापस हम आते हैं धरती पर इन बेटर कंडीशंस, बेटर एम्बॉडीमेंट्स। जहां से आपने पढ़ाई छोड़ा वहीं से शुरू करोगे। आपने गीता का अगर 8वां अध्याय छोड़ा, वहां 9th से शुरू होगा, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने बैचलर्स कर लिया, तो जब भी आप पढ़ाई करने का डिसीजन बनाएंगे तो मास्टर्स करेंगे, दोबारा 12th ग्रेड थोड़ी जाएंगे। धरती पर भी, इस धरती पर भी आप आगे ही बढ़ते हैं ना। तो वैसे ही भगवान बताते हैं, तुमने एक भी नाम लिया, एक भी गीता अटेंड किया, राम का नाम लिया, कुछ भी करा, ऑल दैट स्टफ इज गोइंग टू गिव यू ओनली लिबरेशन एंड आपके कल्याण के लिए, और आप वहां से आगे बढ़ोगे। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है। कभी नहीं बोलो अरे अब तो हम बूढ़े हो गए, अब कहां शुरू करेंगे, ये हो गया, बहुत कर ना ना ना। जब भी आंख खुल जाए, कल आपको बताया था, बोलती थी 5 साल का बच्चा, अरे 5 साल का देरी क्यों किया, 5 साल तो देर हो चुका है, ये 5 साल का दिख रहा है, तो इसको अभी पहले 5 साल पहले शुरू करो। कभी भी स्पिरिचुअलिटी इज नेवर टू लेट। गर्भ में अगर आप गर्भवती होते हो, एनी न्यू यंगर जनरेशन नॉट येट मैरिड, व्हेन यू गेट मैरिड, पंचतंत्र की कहानियां सुनाओ अपने पेट में, गर्भ में। ऐसे ही प्रहलाद उस योनि से देवता योनि विष्णु भगवान को प्राप्त किए थे। इवन दो ही वॉज बोर्न इन अ डीमन वूम्ब, द चाइल्ड लिसन्स।
वो उनको पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। ये कोई छोटा बात नहीं हम बोल रहे, वी आर गिविंग यू वेरी डीप नॉलेज। डोंट, दैट्स व्हाई वी से माता को उस समय कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहिए, शुद्धता रखनी चाहिए जब गर्भवती हो। तो ये उस समय से ये धर्म संस्कार चलते हैं। 3 आपके 15-16 संस्कारों में से अंत वाला दाह संस्कार, ये जो अभी शिव साहेब जी का हुआ है। 16 संस्कार जानते हैं, 16 हमारा सब कुछ है, और 3 उसमें गर्भवास में रहते हैं, 3rd मंथ, 6th मंथ, 9th मंथ, तब जाके बच्चा पैदा होता है। लेकिन आजकल हमें क्या पता ही नहीं है, हम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सुखी नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर ट्रेडिशंस। बट इफ यू रीड इट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो ये भगवान बताते हैं। तो वो जो है फिर वो स्वर्ग में अपने उस मार्ग में मर जाता हुआ सकाम कर्म करता है। तो ये फिर सब काल में समबुद्धि योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो जा। सो व्हेन यू डू दैट, व्हेन योर हार्ट इज प्योर, यू विल रीच मी। तो इसके साथ ही हम ये आपने 3rd मार्ग के नहीं बताया, वो बहुत डिटेल में है, जानना जरूरी है, डिटेल में नहीं, लेकिन नरक योनि, वो तो नरक योनि जो जो पतन होता है ना, नरक जो बहुत गलत काम करते हैं, तो उनका भी अलग दूसरा। हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो भी गीता सुनने आएंगे वो भक्ति हैं, और कोई उसी का और किसी का नसीब ही नहीं होगा कि यहाँ पे आ पाएगा। उसको कोई ना कोई कष्ट आएगा, वो नहीं आ पाएगा। जिसको जो नरक योनि वाला इंसान है वो गीता नहीं सुन सकता, सीधी बात है। जो गीता सुनता है, आप कई जन्मों का पुण्य है, तभी तो आप आए हैं, वरना कोई ना कोई आपको अड़चन आ जाता, आप आ नहीं पाते। तो ये बात है, और आप लोग भक्त हैं, क्योंकि दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग टू स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए हम कभी गरुड़ पुराण इत्यादि बहुत नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो उसमें ज्यादा बिलीव करता है कि तुमने ये किया तो ये दंड, ये किया तो ये दंड, ये वो भी है, एक अपना नियम है गरुड़ जी का। लेकिन हमारा ये जो मार्ग है भगवत गीता का, सरल है, आसान है, इट इज अ सिंप्लीफाइड प्रोसेस। तो चलिए हम हाथ जोड़ें, ये जो हमने अध्याय समाप्त किया है। ओम तत्सदति श्रीमद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टोऽध्यायः संपूर्णम्। बोलिए श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे 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 राधे। तो चैप्टर 9, राज विद्या राज गुह्य योगः, the yoga of royal knowledge and royal secret। तो इसमें भी सीक्रेट होता है। तो क्या है द योगा? So there is a royal secret by which one may attain liberation even in this very life। तो ये नहीं कि पता नहीं कितना जन्म लेना पड़े, नहीं, यही जन्म में भी हो सकता। The secret lies in relinquishing everything to God। A devotee should surrender not only all his actions but also his innermost thoughts at the feet of the Lord। This includes not only the positive thoughts but also the impurities of his or her heart। This is the secret of spiritual transformation। जैसे राजा जनक। श्लोका नंबर 22 स्वामी जी। श्लोका नंबर 22। Okay, I got it here। But those who worship me alone, Lord Krishna alone, or God alone, no matter what name you take, thinking of nothing else, who are ceaselessly devoted to me, I look after their yoga। I supply that which is not already possessed by them। प्रभु कृपा करते हैं। And Kshem, so he supplies the yoga and the Kshem। What is Kshem? I preserve that which they already possess। तो देते भी है और बचाते भी है। तो प्रभु बताते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम यो जनः पर्युपासते तेषाम अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी
भक्त जन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य मीन्स वन पॉइंटेड, जो मेरा ध्यान करते हैं। जैसे शबरी करती थी भगवान राम का ध्यान, या मीरा करती थी भगवान कृष्ण का ध्यान। मतलब तन मन धन को इकट्ठा करके हम प्रभु में समाते हैं। अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हैं। ऑल द टाइम जप में लगे हैं, ध्यान में लगे हैं, अपना मन काम भी कर रहे हैं तो भगवान को अर्पण करते हुए कर रहे हैं। निष्काम भाव से भजते हैं, मतलब अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वो केवल सब कुछ मुझको ही अर्पण करते चलते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है ये सांस भी भगवान की है, ये शरीर भी भगवान का है, ये सब कुछ तो भगवान का है। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ भगवान ही है। तो ऐसा जिनमें भाव रहता है, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। मतलब सच अ डिवोटी हु इज टोटली डेडिकेटेड टू मी, I assume his responsibility। ये भगवान आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वादा करके साइन करके आपके हाथ में दे रहे हैं कि अगर तुम मुझे को अपने आप को दे दोगे तो तुम्हारी चिंता मेरी हो गई। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा निर्वाह, तुम्हारे लिए कहीं से भी भोजन आएगा, तुम्हारा ध्यान होगा, और मैं तुम्हारा जो जो तुमने एकत्रित करके संभाला है इसको भी नष्ट नहीं होने दूंगा। वरना हम घबराते हैं, बड़े बड़े लॉकर्स रखते हैं या चिंता करते हैं चोरी नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, लूट नहीं जाए। भगवान कहते हैं कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं, अंत में तो ये शरीर भी एक दिन तृण होता ही है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं इफ यू गिव योरसेल्फ होल हार्टेडली, we cannot fake the system, we cannot fool it, we cannot do with one eye। चालाकी नहीं चल सकती। शुद्ध हृदय से, मतलब जब आप और भगवान बैठो तो आनंद लो, you should enjoy the journey। तो इसके साथ भगवान कहते हैं फिर उनका ध्यान मैं कर देता हूँ। श्लोका नंबर 26 पे उतरते हैं। Whoever offers even a leaf, pushpam phalam patram toyam, even a leaf or a flower or a fruit or just water, with devotion to me, I accept that offering of love from my pure-hearted devotee। कितना सुंदर श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपप्रमतम क्षणामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त, मीनिंग अ डिवोटी, मेरे लिए, फॉर मी, प्रेम से, विद लव, पत्र अ लीफ, पुष्प अ फ्लावर, फल वन फ्रूट, जल वाटर आदि अर्पण करता है, एनीथिंग, बट हमें अपने हिसाब से करना चाहिए। वट एवर यू कैन अफोर्ड यू शुड डू। दिस होल वर्ल्ड इज गॉड्स क्रिएशन। ये पूरा संसार भगवान का ही रूप है। तो कोई भूखा भी भगवान है, उसमें भी भगवान देखो, केवल मूर्ति में नहीं, उसको भी भोजन खिलाओ, उसका भी ध्यान करो, उसके अंदर उसकी भी आत्मा को शांत करो। ये सब भूत ही हैं, भगवान ही हैं। तो योग क्षेमम, तो उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ, मतलब शुद्ध बुद्धि मीन्स प्योर माइंडेड, वो शक्ति से अपनी शुद्ध बुद्धि से दे रहा है। और निष्काम है क्योंकि वो कुछ चाहता नहीं है, भगवान से कुछ ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। भगवान ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसे होगा तो ये करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वो सकाम पूजा होती है। लेकिन भगवान जैसे बच्चा अपनी छोटी माँ को हक देता है, किस कर देता है, उसको कुछ चाहिए थोड़ी, मदर है, It's his mother, he loves the mother। ऐसे ही आप भगवान को जब प्यार करो और इस बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि से, निष्काम प्रेमी भक्त पूर्वक अर्पण किया हुआ, given with love, I accept that water, flower, whatever is done। अब सोचो, द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिसके लिए धरती एक कण मात्र है, दिस इज जस्ट अ ग्रेन फॉर हिम, he still is so loving, so compassionate, so egoless that whatever you give him, जो भी आप उसको देंगे वो आपकी केवल भावना देखते हैं। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं, इमोशंस। तभी तो बोलते हैं एक आंसू का कीमत बहुत बड़े बड़े धन से अधिक है। वो नहीं निकल रहा तो फिर उस पे प्रैक्टिस करें, थोड़ा ध्यान करें। और सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं, मतलब मैं बहुत उनकी प्यार से सब वस्तुओं को ले लेता हूं।
कितना सुंदर ये श्लोक है। मतलब कि गरीब से गरीब इंसान भी कहीं से पत्ता उठाकर भगवान को दे सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि अरे इतना कुछ करो, ये करो, वो करो। वो सब क्या आडंबर की जरूरत नहीं है। भगवान से साथ केवल अपना हृदय मिला लो। भगवान से ऐसे बात करो जैसे अपनी माता से बात करते हो। संकोच थोड़ी करते हो। तो भगवान मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, भगवान से बात करो जैसे आप सीधी तरीके से। तो वो बड़ी बात है, भावना की बात मुख्य है। तो श्लोका नंबर 28. Okay, time is less, so move on. O son of Kunti, whatever action you perform, whatever you eat, whatever you offer as an oblation, havan ki tarah, whatever you give, and whatever austerity you practice, dedicate them all as an offering to me. 28. Thus you will become free from the bondage of good and evil karmas, and being steadfastly united with the yoga of renunciation, you will become liberated even in this life and attain me. तो कितना सुंदर भगवान आपको बार बार स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। गॉड इज एक्सप्लेनिंग टू अस इन नो अनसर्टन टर्म्स, वेरी क्लियर टर्म्स, एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस आस्क अस आफ्टर द गीता इज ओवर। किसी को कोई भी प्रश्न हो आपके दिमाग में कि हम क्या करें, कैसे करें, आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं श्लोक में, जिसने समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण किए होते हैं, ही इज गिवन एवरीथिंग। अच्छा बुरा सब कुछ जो है भगवान, अब तो हम आपके हो गए। जैसे विवाह हो जाता है तो पत्नी पति की हो जाती है, फिर नहीं सोचते कि अब मेरे को मायके जाना है, यहाँ जाना, वहां जाना। पति ही परमेश्वर है, ही इज माई एवरीथिंग, ऐसे सोचते हैं। तो इस प्रकार भगवान को भी ऐसा समझ लीजिए कि अब भगवान हमारे हो गए। तो भगवान ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला, मीनिंग रिनंसिएशन फ्रॉम द वर्ल्ड, अटैचमेंट टू गॉड, यहां से हटाकर भगवान में लगा दो। डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, अटैच टू गॉड। तो तू शुभाशुभ फल वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मतलब कि तुम चाहे अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से तुम ऊपर उठ जाओगे। कर्मों का फल तुमको नहीं लगेगा, बुरे कर्मों का बुरा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। यही तो हमको बांधते हैं जन्म मृत्यु के चक्र में। तो भगवान कहते हैं जब तुम शुद्ध रूप से निष्काम भाव से, when you pray to me with a selfless motive, selfless way, then you will be liberated, और उससे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। What does liberation mean after all? No more birth, no more coming back. Why coming back is bad? Because it is painful. But शरीर जो है, जन्म के समय 9 महीने छोटे से कमरे में बैठते हो, सब कुछ ऊपर आके पड़ता है, मिर्ची पड़ता है, ये पड़ता है, वो पड़ता है, डॉक्टर भी घुसा घुसा के देखता है आपको, हर तरीके से आप माफी मांगते हो भगवान से। देयर इज अ गर्भ उपनिषद, दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, आप पढ़ना उसको हिंदी में। गर्भ उपनिषद मतलब ये जो विवेक का ज्ञान है कि गर्भ में, हम सब गर्भ में ही तो थे एक बारी अपनी माता के, अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन उस समय हम रोते थे कि भगवान हमको निकालो, कहां फंस गए। और हम बाहर निकलते ही केवल आपको ध्यान करेंगे, ये हमारा वादा है। बाहर आते ही मी एंड माइंड शुरू हो जाता है, धरती मेरी है, संसार मेरा है, भगवान पता नहीं कहाँ है, ये भूल जाते हैं। यही भगवान बताते हैं कि देखो, तुम अगर इस मार्ग पे आ जाओगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। जिस प्रकार जिसने संन्यास योग से मुझसे जुड़ गए हैं, तो क्या होगा, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मास कैन नो लॉन्गर बाइंड यू, और उनसे मुक्त होकर मुझ में ही प्राप्त होगा। यू विल गो इन टू गॉड, विच मीन्स यू बिकम फुल ऑफ ब्लिस, जॉय, अनएंडिंग भगवत प्राप्ति। बस एक बारी उसमें, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है तो अब वो नदी नहीं रहती, समुद्र बन गई है, तो अब वो वापस भी नहीं आ सकती, वापस नदी नहीं बनेगी, वो समुद्र ही बन गई है, बिकम ओशन। ऐसे ही भगवान में जब आप लिप्त हो जाते हैं, आप उसी भक्ति भाव से ध्यान करते हैं, यू बिकम वन विद गॉड। लेट अस रीड श्लोका नंबर 31। No. He hastens to become a virtuous man and attains the unending peace of liberation. O son of Kunti, Arjun,
know for certain that my devotee never perishes. तो कितना सुंदर बात है। और क्या गारंटी चाहिए आप? भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्त बन गया, मतलब, और भगवान जो बोल रहे हैं केवल कृष्ण नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्म मीन्स वॉट एवर वे यू प्रे टू गॉड, जो भी आपके इष्ट देव हैं उन्हीं को गीता के माध्यम से ध्यान कीजिए, उन्हीं को पहुंचेगा, केवल कृष्ण को ही नहीं। कृष्ण तो वो प्रतिनिधि हैं, ही इज ब्रह्मन। ब्रह्मन मीन्स कभी राम के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी वराह अवतार के रूप में, अलग अलग रूप में आएंगे, हनुमान जी, शंकर अवतार, ये सब। तो जिसमें भी आपकी श्रद्धा है वो सारा इनिशियल फेजेस है, इसके बाद सब कुछ माउंटेन पे एक बार ऊपर चढ़ गए, सब कुछ वही है, यहां से अलग दिखता है, ऊपर चढ़ के एक हो जाता है। तो भगवान एक ही है, उनके अलग अलग पोजेज हैं, कभी वो शिव बन जाते हैं, कभी माता, कभी ये। तो इनको अलग अलग नहीं समझना कि विष्णु अलग है, शिव अलग है, उनका रोल्स अलग अलग है। जैसे एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रहता है, कोई पेरोल का काम कर रहा है, कोई अकाउंटिंग का काम कर रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो वही। तो जैसे आप खुद भी किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी का नौकर हैं और किसी के मालिक हैं, आप खुद। तो आप कौन है? Who are you then? Are you a servant or are you a father or are you a husband or are you a who? तो you are all these things. You cannot say कि मैं सिर्फ माता का बेटा हूं। आप बोलोगे मेरा भी बेटा है, उसका बाप हूं। तो ये सब संज्ञाएं आपको लगेंगी। ऐसे ही भगवान भी एक ही हैं। इस मूर्खता में नहीं पड़ जाना कि अरे मेरा भगवान अच्छा है, वो भगवान अच्छा नहीं। कई धर्म इसी चक्र में घूम रहे हैं, भटके हुए हैं। They are lost souls. They don't know. They don't know because they are not guided properly. जब गाइडेंस कैसे मिलेगा? जब तुम असली साधु संतों के पास बैठकर तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयात, आप साधु संतों के चरणों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक सीखो, तब वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहां भगवान बताते हैं वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। दैट डिवोटेड सोल, जिसने पूरी तपस्या से मुझे प्राप्त किया है, वो धर्मात्मा, मतलब धर्म, उसकी आत्मा धर्म में रम जाती है, अर्थात वो धर्मात्मा। ही इज कॉल्ड अ धर्मात्मा हु इज एन इवॉल्व्ड सोल, जो अपने कल्याण के माध्यम से सबका कल्याण करता है। पहले खुद का कल्याण किया, अब सबका कल्याण होगा, और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। दिस पीस इज वेरी रेयर, ये आसानी से नहीं मिलता। शांति जो है, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी। डॉलर्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मन का सुख जो है वो केवल उसी को मिलता है जो भगवान में रम जाता है और अपने अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि शांति तो वास्तव में आपके स्वरूप से ही आती है ना, लेकिन हम भूल जाते हैं। यू आर रियली फाइंडिंग हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन यू, बट आपको इल्यूजन ये लगता है कि मुझे बाहर से मिल रहा है, बड़ी गाड़ियों से मिल रहा है, अच्छे घर से मिल रहा है, सुंदर बीवी से मिल रहा है, इन बच्चों से मिल रहा है, जो ऑर्नामेंट से मिल रहा है। ये सब ठीक बात नहीं है। क्योंकि क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि फिर हम परेशान हो जाते हैं। अगर वहीं से मिलता तो हम हमेशा के लिए सुखी रहते। सुख आपको सबसे अधिक सुख कब मिलता है? आंख बंद करके सोचना, जब आप सोते हो, जब आप गूढ़ निद्रा में चले जाते हो और पूरी कुछ शांत हो जाता है, जॉब नहीं है, घर नहीं है, शरीर नहीं है, आप खुद भी भूल जाते हो कि मैं कौन हूं। आपको पता थोड़ी रहता है, सपने में भी आपको असली लगता है। जब आंख खुलता है तब समझ आता है अरे सपना था, कोई बात नहीं। लेकिन जो शांति आपको उसमें समय मिलता है वो केवल भगवान का एक ट्रेलर है, छोटा सा, कि बेटा उठो, यही कुछ आपके जीवन में वास्तविकता है। ये सो के नहीं बिता दो, क्योंकि सोने में जो सुख मिलता है उसमें अज्ञान है। अज्ञान मीन्स इग्नोरेंस इज देयर। तो इग्नोरेंस के पर्दे को हटाना आपका धर्म है, इसीलिए आपको मनुष्य जन्म मिला है। यू हैव रिसीव्ड दिस ह्यूमन बॉडी नॉट जस्ट टू इंडल्ज इन लग्जरीज एंड एंजॉय एंड ईट, मेक मैरी, रेज अ फैमिली एंड ईट एंड डाई। इसलिए नहीं मिला है। किस लिए मिला है? मैन हैज बीन क्रिएटेड टू नो हिज क्रिएटर, ताकि आप भगवान से जुड़ जाओ। आप मेले में अपनी माता से गुम गए हो, अब आपको कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए, चॉकलेट अच्छा नहीं लगना चाहिए, खिलौने अच्छे नहीं लगने चाहिए, बड़े बड़े झूले अच्छे नहीं लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि माता नहीं है। वही माता जो आपको इस जहां लेके आई थी, अब वही गुम गई है। तो अब आपको क्यों अच्छा लग रहा है? ये भ्रम है। तो उसको समझ लो। और उधर भगवान भी, जैसे माता का बच्चा गुम जाएगा तो वो कुछ नहीं खाएगी, कुछ नहीं पिएगी, कुछ नहीं करेगी। शी विल ओनली वांट हर सन। उठा के रख देगी, नाक में दम कर देगी पुलिस का, सबका, मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है।
और बेटा तो गुमा हुआ है संसार में, 3 पत्ती खेल रहा है, तो क्या करोगे? यही तो जब उठ जाए, उठ जाग मुसाफिर, इसीलिए बोला जाता है लेट अस वेक अप, निश्चय पूर्वक मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। एक तो शांति मिल जाती है, दूसरा तुम्हारा उद्धार हो जाता है। मृत्यु एक खिलौने की तरह, चूहे की तरह आपके पास आएगी और आप उसको बोलोगे रुको अभी आता हूं। वास्तविकता है, ये मजाक नहीं है, आप इसको मजाक नहीं समझिए। अगर आपके पास वो शक्ति है, भगवान ने आपको वो भक्ति दिया है, शक्ति दिया है, मृत्यु भी आपका आदर से इंतजार करेगी और आप उसके साथ शहंशाह की तरह जाओगे। लाइक अ किंग यू विल गो, अदरवाइज लाइक अ माउस यू विल बी स्केर्ड। अरे आ रही है, क्या करें क्या करें, अरे वातावरण कैसा है, भक्ति का है या सांसारिक है, उसको, यही हमारा काम है कि एक भी अगर इंसान को ये समझ आ गया तो हमारा ये 8 दिन का यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। और शिव प्रसाद ये सहाय जी भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो भी एक भक्त इंसान थे, भक्ति ही सुनते सुनते करते करते उन्होंने प्राण त्यागे हैं। तो चलिए आखिरी श्लोक हम कर लें, 34वां श्लोक पढ़ें। Fix your mind on me, be devoted to me, worship me and bow down reverentially before me. Having thus surrendered yourself to me, with your spirit united with me as your highest goal, you will surely attain me. Hari Om Tat Sat. कितना सुंदर अंतिम श्लोक है ये इस अध्याय का। राज विद्या राज गुह्य योग। भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैव मात्मानम मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, अर्थात मन को भगवान के अर्पण कर दो, मेरा भक्त बन जाओ। भक्त मीन्स डिवोटी ऑफ गॉड। मेरा पूजन करने वाला हो जाओ, भगवान का ही ध्यान करो, पूजा करो। मतलब संसार की पूजा नहीं, डॉलरों की पूजा नहीं, भगवान की पूजा, क्योंकि वो पूजा से सब कुछ आएगा। हाथी के पांव में सबका पांव, एक चींटी आती है चली जाती है, उसके बाद एक छोटी सी बिल्ली आती है वो चली जाती है, फिर कुत्ता आता है वो चला जाता है, उसके बाद थोड़ा भेड़िया आता है वो चला जाता है, उसके बाद हाथी का पांव आता है, सबका पांव हिल जाता है, कुछ नहीं पता चलता चींटी गई थी या क्या गया था। जब हाथी का पांव आ गया सब कुछ आ गया। भगवान को पकड़ लिया सब कुछ पकड़ लिया, भगवान नहीं पकड़ा सब नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 बिलियन टाइम्स 0, 0, 0। भगवान नहीं है, सब कुछ है, बेकार है, क्या फायदा जीवन नष्ट, फिर आपको एक और जन्म, फिर एक जन्म। ये क्योंकि ये वस्तुएं हैं। वस्तुओं का मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रभुता है, वो आपके हृदय में है। हृदय को उजागर कीजिए, वहां दीपक जलाइए। आपका मन भी मंदिर है, तो उस मंदिर में भगवान का ध्यान कीजिए। तो भगवान कहते हैं मुझ में मन वाला हो, अर्थात मन को भगवान को दे दो, मेरा भक्त बन जाओ, भगवान की भक्ति करो, मेरा पूजन करने वाला और मुझको प्रणाम करो। अर्थात भगवान के पास अहंकार नहीं है जो बोल रहे हैं मुझे प्रणाम करो, मुझे आपके लिए, आपके कल्याण के लिए भगवान बोल रहे हैं। वाई? बिकॉज यू आर लिविंग इन गॉड्स वर्ल्ड। ये भगवान का घर है, आपका थोड़ा ही घर है। क्या आप अपनी इच्छा से पैदा हुए हो? अब तो आ गए, आपके माता पिता ने पैदा किया, here you are, now you got to deal with the consequences। अब आपकी समस्या है। तो भगवान कहते हैं देखो, अपने जो कर्म हैं इनको आप संभाल लो, सुधार लो, और मुझ में अगर बन जाओगे, मुझे प्रणाम करोगे, तो ये घर का मोर्गेज मैं भर रहा हूं, आप नहीं भर रहे हो। आपकी सांस का मोर्गेज मैं भर रहा हूं, तो उसको तो हम धन्यवाद दे नहीं रहे। जो भी अच्छा काम करते हो मैंने किया, कुछ बुरा हुआ भगवान ने कर दिया। तो फिर कैसे आप बोलोगे कि भगवान के पास जाएंगे? डंडे नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? क्योंकि हम जीना भूल चुके हैं कि वास्तव में जीना कैसे चाहिए। सो वी शुड लिव इन ग्रेटिट्यूड, इन लव, इन कंपैशन। और आप सब ऑलरेडी हो, ऑलरेडी, तभी तो गीता सुनते हो, तभी तो यहाँ पर आप आए हो। आपके पुण्य ऑलरेडी हैं। हमारा काम केवल आपको, जैसे माचिस कोई रगड़ से एक वहां डाल दो घास में तो खूब अग्नि लग जाता है, ऐसे ही केवल हमारा काम है कि आप में वो प्रज्वलित कर दें ज्योत। उसके बाद हवन शुरू हो जाएगा, फिर आप अपने आप स्वतः करेंगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, फिर मगन हो जाओगे, फिर कुछ वो नहीं है। लेकिन वो दिशा दिखाना संतों का काम है, गुरुओं का काम है, स्वामी का काम है, जो भगवान से जुड़े हैं वही करेंगे। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। क्यों करो आखिर? इसीलिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु, ओल्ड एज, डेथ, डिजीज, वी आर ऑल टर्मिनल। कोरोना और नो कोरोना
आज है या नहीं, अंत में तो हमें जाना ही है ना, फिर क्या रोना। तो उसको सीख लो, उसको पकड़ लो, उससे उसको समझ लो, और इसके बाद भगवान के हो जाओ। और जब भगवान आपके साइड आ जाएंगे, अर्जुन के पास भगवान कृष्ण थे और वो क्या बोलते थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। क्या बोले भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तुम्हारा रथ हाँकूंगा। फिर भी भगवान अर्जुन बोले, भगवान मुझे आप ही चाहिए। और दुर्योधन के पास कितनी सेना थी, इतनी 11 अक्षौहिणी सेना, 225,000 टाइम्स 11, यू डू द मैथ है। और इनके पास 7 टाइम्स 225, ये बहुत छोटी सेना थी पांडवों के पास, लेकिन इनके पास भगवान थे। ऐसे ही दुर्योधन के में वो त्यागो, साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान से जब आपकी प्रीति हो जाएगी तो फिर, और भगवान, सो कितने कौरव थे, 100। हाउ मेनी पांडवस, 5। हाउ मेनी कौरवस सर्वाइव्ड, 0। All 100 died. How many Pandavas died? Not even one. All of them survived. भगवान उनके साथ है, समझ गए। तो अगर भगवान नहीं है तो और कुछ तुम्हारी चीजों का मायना नहीं है। They are dust, they are garbage. Throw them out. ये और कोई नहीं बताएगा आपको। एक असली संत बताने का क्षमता रखता है, उसके पास हिम्मत है। लेकिन अगर आप पूजा नहीं करते तो कल से ही शुरू हो जाओ। उठ जाग मुसाफिर, भगवान से माफी मांगो, भगवान सॉरी हम भूल गए। सबसे बड़े सीईओ भगवान हैं, सबसे पहले घर में उनको प्रणाम करके बाहर जाओगे, सब काम अच्छा होगा आपका। एवरीथिंग विल बी फ्रूटफुल, फ्रक्टिफाई करेंगे, अच्छा होगा। इंडिया में तो दुकान पे भी लोगों का भगवान का पिक्चर होता है, पहले धूप जलाते हैं फिर दुकान शुरू करते हैं। यहाँ पर तो हम पता नहीं क्या सब कुछ भूल रहे हैं, हमारी धर्म भूल रहे हैं। तो वी हैव टू रिमेम्बर, रोज घर में आरती होना चाहिए, थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट्स। आजकल फैमिलीज खाना ही कहाँ खाते हैं इकट्ठा बैठ के, कोई काम भाग रहा है, कोई काम भाग रहा है, अपना सब सेल फोन में घुसे हुए हैं, है ना। और उसके बाद टाइम कोई लेता नहीं है, सब कोई वीडियो गेम खेलते हैं। पहले बार स्वस्थ होते थे बच्चे, खेलते थे, अब मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, पढ़ाई वो होता नहीं है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं कमरे में बंद करके दरवाजा। तो पेरेंट्स को ध्यान करना चाहिए, यू हैव टू बी द कैरियर्स। ये हमारा धर्म इतना बड़ा ग्रंथ है। अभी कितने लोग सुनते होंगे, हम हिंदी ज्यादा बोल रहे हैं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट, फिर भी सुबह 3-3 बजे उठ के, कोई लंदन से, कोई कहां से, कोई कहां से, इस प्रवचन को सुनते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड and they wake up early. They don't speak Hindi, they don't speak Sanskrit, they still try to make sense कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका एक एक शब्द को जोड़ के बेचारे समझते हैं। तो हमारा तो ये धर्म है, हमारी धरोहर है, हम ही इसको भूल जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। ये हमारा काम है। तो ये हम छोटे बच्चों को जब देखते हैं हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि यही हमारा चिराग जलाएंगे ना आगे। यू आर द टॉर्च बेयरर्स, you have to wake up, you have to take this, but get guidance, we will guide you. हम आपके गुरु रूप में आपको पूरा सहयोग देंगे, आपको बताएंगे, और आपका भी जीवन परिवर्तित हो जाएगा। Then you will be successful. ये भगोड़ों के लिए नहीं है धर्म, ये धर्म है सक्सेसफुल लोगों के लिए। आप हर चीज में, हर क्षेत्र में आप प्रवीण हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपका फैमिली लाइफ अच्छा होगा, आप में प्रेम बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन जिस घर में केवल भगवान का नाम ही नहीं है, कोई आरती वाला स्थान ही नहीं है, इतना बड़ा बड़ा घर बनता है, भगवान को एक कोना भी नहीं मिलता है, ये क्या बात है। जिस भगवान ने आपको घर दिया उसके लिए कम से कम भाई एक कमरा तो बना लो ना, जहां पर आप आरती कर सको, बैठ के कुछ भोजन कर सको, भगवान की चर्चा कर सको। किसी संत को बुलाओ, और कुछ नहीं करते अपने घर में किसी कभी संत को बुला लेना, आके वो कुछ आपको ज्ञान देंगे, वहां से आपकी शुभ वाइब्रेशंस आता है। रामायण कर लो, महाभारत कर लो, कुछ भी अच्छा सीखो, उपनिषद सीख लो। अभी ये गीता का पाठ ये परिवार कर रहे हैं, कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। हाउ मेनी पीपल आर बेनिफिटिंग जस्ट बाय शिव सहाय जी's डिपार्चर। तो जैसे जब फूल बीज नष्ट होता है, पौधा उग जाता है, अग्नि जलती है लेकिन प्रकाश भी देती है औरों को। तो सब चीज में कोई ना कोई कल्याण है। तो इसके साथ ही हम अब विराम लेते हैं। आज वो तो नहीं है प्रकाश जी, शुड वी रैप अप और कैन वी गो अ फ्यू मोर श्लोकास? आ गए हैं तो ठीक है। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।
हमारा आज 5-6 मिनट ऊपर हुआ है, कोई बात नहीं। हम 10वें अध्याय से शुरू करेंगे। आशा है जो हिंदी समझते हैं आज वो इसका भेद थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करे होंगे, और जो आज वहाँ पर सुन रहे हैं वो आज थोड़ा कम एंजॉय किए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। इसका इसी को ही बोलते हैं अडेप्ट एंड एडजस्ट। थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से लेकर हम सब भगवान के भक्त हैं, भक्त बने रहें। कौन सी भाषा है वो फर्क नहीं पड़ता, हमारे भाव कैसे हैं वो मुख्य बात है। तो उस भावना के साथ हम जिस भक्ति भाव से हम जुड़े हैं वही भक्ति हम अपने प्रिय अपनी आत्मा हमारे शिव सहाय जी के लिए अर्पण करें। जिस भक्ति भाव से आपने ये सुना है, ओम अधोमुख गोत्रस्य कश्यप गोत्र शिव सहाय प्रेतर्थ निवृत्ति अर्थ उत्तम लोक प्राप्तर्थ एवं सदगति प्राप्तर्थ 3 बार बोलेंगे। गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये, गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये, गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये, गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये। 3 बार ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये, ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये, ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये, ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। प्रकाश जी खड़े होकर सबको प्रणाम कीजिए, सबसे आशीर्वाद ले लीजिए, और आज का गीता यज्ञ हमारा समाप्त होता है। सबके राम राम।